नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। क्या मोदी बनाम विपक्ष की लड़ाई उत्तर प्रदेश में होने जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अपने हाथ में ले ली है और ताबड़तोड़ दौरे उनके यूपी के हो रहे हैं। इस विषय पर दंगल में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में आपको जानकारी और देंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से की है मुलाकात। आपको बता दें 45 मिनट तक उनकी ये मुलाकात चली। बंद कमरे में चाचा और भतीजे के बीच हुई है बातचीत। इस बातचीत का लब्बो लुआब क्या निकला, इसका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर शिवपाल यादव की जो पार्टी है उसको कुछ सीटें देने पर सहमति बन सकती है, क्योंकि बार बार अखिलेश यादव की ओर से यही दावा किया जा रहा था कि वो अपने चाचा का और उनकी पार्टी का सम्मान करेंगे। आपको बता दें कि बीते समय हम सब ने देखा था किस तरह से दोनों के बीच तल्खी रही थी। दोनों एक दूसरे से नजरें बचाते हुए भी दिखाई देते थे। कई बड़े मौकों पर एक दूसरे के बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी से, चाहे शिवपाल यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो, वो इनकार कर देते थे। लेकिन अब ये जोड़ी एक बार फिर से एक साथ मैदान में आ सकती है, क्योंकि 45 मिनट की मुलाकात हुई है। माना जा रहा है कि सीटों को लेकर बातचीत हुई है, यानी कि शिवपाल यादव की पार्टी को कुछ सीटें देने पर अखिलेश यादव तैयार हैं। वो कितनी सीटें होंगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जैसे ही वो आंकड़ा सामने आता है आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी 350 पर चुनाव लड़ेगी और बाकी अपने अन्य सहयोगी दलों को देने जा रही है। इस मुद्दे पर जैसे और जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ताबड़तोड़ एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य उद्घाटन, उसके पहले हम सब ने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उसके पहले वो कुशीनगर पहुंचे थे। एक के बाद एक ताबड़तोड़ जिस तरह के दौरे चल रहे हैं, उससे सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या मोदी बनाम विपक्ष की लड़ाई उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है और मोदी की काट के लिए विपक्ष की क्या है तैयारी। इसी मुद्दे पर दंगल में करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। तो क्या योगी का यूपी चुनाव मोदी लड़ रहे हैं? काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के उद्घाटन की रौनक अभी यूपी पर छाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश के और दौरों के कार्यक्रम सामने आ गए हैं। प्रधानमंत्री अभी इसी दिसंबर में 10 दिनों में 4 बार उत्तर प्रदेश आएंगे। मोदी 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। 21 दिसंबर को 2 लाख महिला कर्मचारियों के एक कार्यक्रम में प्रयागराज में होंगे। 23 दिसंबर को फिर संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कानपुर मेट्रो का लोकार्पण करना है। प्रधानमंत्री इसी दिसंबर में गोरखपुर में एम्स के उद्घाटन और बंद पड़ी खाद फैक्ट्री को दोबारा खोलने के मौके पर भी पहुंचे थे और बार बार अपने यूपी दौरों में वो डबल इंजन सरकार की ताकत को गिना रहे हैं। गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। यूपी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का शक्ति प्रदर्शन दिख रहा है तो विपक्ष के लिए भी ये किसी चुनौती से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोलने के चक्कर में हाल ही में अखिलेश यादव की जुबान फिसल गई थी। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। बनारस लोग क्यों जाते हैं? आखिरी वक्त सरकार का है, ये सरकार जाने वाली है। समाजवादी पार्टी का और मेरा यही मानना है कि आखिरी वक्त पे कुछ भी कर लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं। यूपी में मोदी से लड़ने के लिए विपक्ष के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो अभी भी किसान का ही है। किसानों के नाम पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लेकर विपक्ष हमलावर है। जो यहाँ आपके मंत्री हैं उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर हैं, आप प्रश्न वही मैं बोल रहा हूँ, आपको प्रश्न। अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उसको समय दूंगा। उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न में पूछे और उसको सजा मिलनी चाहिए। अजय मिश्रा टेनी का मामला उत्तर प्रदेश चुनाव का बड़ा मसला बन सकता है और अगर ऐसा हुआ
तो मोदी की ताकत जो यूपी में दिख रही है, विपक्ष के पास यूपी चुनाव का दांव भी मोदी को घेरने में ही नजर आएगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।